चलिए नवा छात्रों, इससे अधिक क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 आपसे कहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, आपसे माध्यिका वर्ग पूछा है, आपसे बहुलक वर्ग भी पूछ सकता है इसी हिसाब से सेम बिल्कुल। ठीक है, देखिए छात्रों, माध्यिका वर्ग के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालनी होगी और बहुलक वर्ग का आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपसे बहुलक वर्ग पूछा होता है छात्रों, इसी में देखिए आप बहुलक वर्ग अगर आपसे पूछा होता, ठीक है, तब आप देखते हैं इसमें कि जो बारंबारता में आपका सबसे बड़ा अंक कौन सा है। बारंबारता आपके सबसे बड़ा अंक कितना आपका ये 8 है। ठीक है, इसी के सामने वर्ग अंतराल में उसका बहुलक वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 15 से 20। ये आपका 15 से 20 बहुलक वर्ग होगा, ना कि माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है, अगर आपसे माध्यिका वर्ग पूछा तब देखिए चाहता हूं तो आपको पहले तो संचयी बारंबारता चाहिए होती। ठीक है, लिखिए आप संचयी बारंबारता, यहां पर संचयी बारंबारता। ठीक है, क्या होता है संचयी बारंबारता में वर्ग अंतराल से आप संचयी बारंबारता निकाल ले। देखिए छात्रों, 4 और 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 18 23, 23 और 2 आपके 25 है। ये आपके n बराबर 25 हुए। हमें देखने हैं कि n बटे 2 कितना होगा, मतलब 25 बटे 2 आपका होगा। देखिए छात्रों 12.5। अब देखिए इसमें 12.5 आपका कौन सा है, ये आपका 25 हुआ। ठीक है छात्रों, देखिए 4 और 4 6 10, 10 और 5 15, 15 8 23, 23 2 25। ठीक है, ये आपका है। अब देखिए छात्रों, हमने इसे जोड़े, ये आपका 25 होगा, इसे जोड़ लीजिए 25 होगा। 25 के आधे आप करिए 12.5। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके 12.5 इसमें होगा। अगर 12.5 आपका इसमें होगा तो इसी के सामने जो आपका आगा तीसरा इसका ये माध्यिका वर्ग होगा। ठीक, कितना आपका होगा, ये आपका 10 से 15 आपका माध्यिका वर्ग है, 10 से 15। ठीक, इसे याद रखिए, बहुलक वर्ग भी याद रखिए, माध्यिका वर्ग भी याद रखिए। तो इससे आगे देखिए सबसे क्वेश्चन नंबर है आपका 10 से 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, इसे आप याद रखिए, बहुलक वर्ग और माध्यिका वर्ग हर हाल में। ठीक है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपसे कहा है किसी बारंबारता सारणी के माध्यिका 17 और 29 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, पहले इसे नोट करिए। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 में आपसे कहा माध्य दिया आपको, माध्य बराबर आपको पास है 27। माध्यिका आपको दी है, माध्यिका बराबर आपके पास है, देखिए छात्रों माध्यिका आपके पास है 29। तब आपसे बहुलक पूछा। देखिए छात्रों, बहुलक आपसे पूछा। देखिए छात्रों, ये आपका अति महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माइनस के 2 माध्य। ये आपका बहुलक बराबर सूत्र होता है। ठीक है, देखो अब आपसे इसमें बहुलक पूछा तो देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका में 3 का गुणा करिए 29 माइनस के 2 माध्य 27। 29 में आप 3 का गुणा करिए, देखिए छात्रों 9 3 27, 3 2 6 2 8 87 माइनस 27 दूनी 54। इसे आप बता दो 7 में 4 गए 3, 8 में से 5 गए, ये भी आपकी 3। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आपका है 33। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, आपके इसमें माध्य पूछा, पहले इसे आप नोट करिए। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इससे आगे में आपसे कहा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों आपको एक सारणी गिवन दी है, ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता है। 0 से 10 वर्ग अंतराल, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 2 1 4 3। ठीक है, पहले आप लिखिए, यहां पर छात्रों
ये आपका माध्यमान होगा, माध्यमान। ये आपका एफ गुणे एक्स होगा, दिखाता हूँ माध्यमान का अब एक्स होता है, ये आपकी बारहमारता एफ होती है, ठीक है। इन दोनों का आप जोड़िए, 0 10 10 होगा, आधे इसके 5, 20 10 30 आधे 15, 30 20 50 आधे 25, 40 30 70 आधे आपके 35, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, मतलब गुणा करिए, देखिए तो 5 दूनी 10, 15 एकड़ 15, 25 चौकू 100, 35 तिया 105, ठीक है। इन्हें आप जोड़िए छात्रों, दिखाता हूँ, इसे आप जोड़िए, ये आपका सिग्मा एफ होगा, ये आपका सिग्मा एफ एक्स होगा, इसे आप जोड़िए, देख छात्रों 100 दो आपके 205, 205 या ठीक है, और 15 220 10 230 हो गया आपके पास, 230 ये आप, ठीक है। इसे देखिए 4 3 7 1 8 और 2 10, ठीक है। क्या होता है आपका समांतर माध्य बराबर, या माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसमें आपके सिग्मा एफ 230 है, ये आपका 10 है, इसे आप काटिए, इससे इसका 23 आंसर है, ठीक है। देखिए छात्रों सेम यही सवाल आपका ये 3 नंबर पूछ सकते हैं, 4 नंबर पूछ सकते हैं, माध्य के लिए, माध्यिका के लिए और बहुलक के लिए आपका एक सवाल पूछा जाएगा हर हाल में, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर आपका है ये 17 है, ठीक है। आपसे कहा एक अर्धवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात की। देखिए छात्रों आपसे पूछा 53 रविवार। देखिए छात्रों आपको मालूम है 53 रविवार प्रायिकता आपसे पूछिए, किसी भी 7 दिन, देखिए छात्रों अगर 7 दिन में एक रविवार होता है और आपसे कहा अधिवर्ष का तो एक बस एक आप और जुड़िए, तब देखिए छात्रों आपका 1/7 पहले तो होगा, क्योंकि और प्लस एक दिन और आपका ये आपका हो जाएगा, देखिए छात्रों 2 दिन आपका 2/7 प्रायिकता हो जाएगी इसकी, ठीक। इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर है इसका 18। आपसे कहा 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात की कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो। देखिए छात्रों 2020 आपको मालूम है 2020 जो आपकी लीप वर्ष है, लीप वर्ष मतलब होता है कि ये जिसके 366 दिन हो गए। देखिए छात्रों ये आपके 366 दिन हो गए, आपकी लीप वर्ष है, लीप ईयर वर्ष, ठीक छात्रों। देखिए छात्रों बस अब आपको मालूम, देखिए छात्रों ये कैसे पता करने आपकी लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। देखिए छात्रों पीछे वाले जो अंक हैं इसे आप देखिए छात्रों पीछे वाले कितने अंक, 2 अंक ले लीजिए, 20। अगर ये आपके 4 से कट जाए, 4 बचे 20 तो आपका लीप वर्ष है, ठीक है। पीछे वाले 2 अंक आपके अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो आपकी लीप ईयर है। अब जैसे कि 2021 आपकी लीप ईयर नहीं है, अब 2024 आपकी लीप ईयर है, क्योंकि 2024 जो है 4 से आपकी विभाजित हुई है, ठीक है। अगर पीछे वाले अंक आपके अगर ठीक है 4 से विभाजित हो जाता है आपकी लीप ईयर है, ठीक है। इसमें आपके 366 दिन हो गए और 2 मित्र हैं और एक ही दिन की बात करी तो 1/366 हो जाए। इसे वैसे भी ले सकते हो, खूब मालूम है कि दोनों में 360 दिन होंगे तो 366, इसलिए 366 फिर 366, इससे इसे काटो बचा आपका 1/366 है। इसे भी सही है, एक ही बात है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आपका 19 में आपसे बीच की दूरी पूछी है। देखिए छात्रों इसे पहले नोट करिए, 19 में आपकी 20 से दूरी पूछी है, ठीक है। तब देखिए आप 19 आपको बिंदु, ये बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच दूरी, बीच दूरी। देखिए छात्रों ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है। क्या आपका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये आपका दूरी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तब देखिए छात्रों x2 जब आपके पास 4 है, x1 2 है, प्लस y2 आपके पास 1 है, y3 आपका y2 आपका y1 आपके पास 3 है, ठीक है। तब देखिए छात्रों 4 में से आपके 2 जो हैं आपके पास 2 बचे हैं, एक पास माइनस के 2 बचे हैं, ठीक है।
देखिए तो 2 का वर्ग 4 होता है, यहाँ पर भी आपका 4, ये आपका √8 हो जाए। √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। ये इसके बीच की दूरी हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए छात्रों, 20 में आपसे कहा है कि √25 √81, आपसे कहा कौन सी अपरमेय संख्या है। आपकी विकल्प आपका √25 है, फिर आपका √81 है, फिर आपका 5/3 है, फिर आपका 5 + √2 है। देखिए छात्रों, ये आपकी परमेय संख्या है, इसे रूट से बाहर ही आपको परमेय संख्या है। 81 आपका 9 का वर्ग, ये भी परमेय संख्या हो गई है। ये 5 का वर्ग, ये आपकी परमेय संख्या है। ये किसी का वर्ग नहीं है, √2, ये आपकी परमेय संख्या है। ये आपका इसका सही ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके कंप्लीट हो गए। इससे आगे आप खंड बा देखिए, सॉरी खंड का बा में 21 का ठीक, इसे पहले नोट करिए।